अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर अल्ताफ़। वेलकम टू हेल्पिंग ऑरेंज। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस पे डब्ल्यूपी फॉर्म्स या कोई भी फॉर्म्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो यकीनन आप उनसे राब्ता करना चाहते हैं। अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगती है या आपका पोर्टफोलियो है या आपका बिजनेस है, तो एक फॉर्म होना एक वेबसाइट पे बहुत ज़रूरी है, जिसको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी बोला जाता है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कभी-कभार तो आपका एक सेपरेट पेज होता है, मगर अक्सर आपको किसी और पोस्ट या पेज पर भी लगाना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं और आपका बिज़नेस भी उसी चीज़ से रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि क्लाइंट को या रीडर को दूसरे पेज पर ना जाना पड़े और आप बोलते हैं, व्हाइल यू आर रीडिंग दिस, अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर अपना नाम, ईमेल लिखें और हमारे पास पहुँच जाएँ हमारे इनबॉक्स में। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगा कि वर्डप्रेस पे हम लोग फॉर्म्स कैसे लगाते हैं। जैसा कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से पता होगा, ये एक इंतहाई ज़बरदस्त सी वेबसाइट है, जो आपको एक वर्डप्रेस की डेमो इंस्टॉल करके दे देती है, जिससे आप आराम से अपने वर्डप्रेस के तजर्बे कर सकते हैं। तो मैंने एक वर्डप्रेस बना लिया है, ये इसका एडमिन है, ये इसका पासवर्ड है। तो मैं डायरेक्टली इसका यूज़र नेम जो है वो एडमिन ईज़िली मुझे याद रहेगा, पासवर्ड मैं याद रखता हूँ, इसने मुझे डायरेक्टली लॉगिन करवा लिया है, मैं इसको कहता हूँ ओके गॉट इन। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये मेरी एक वर्डप्रेस वेबसाइट समझ लें आप। अब आपने जाना है प्लगइन्स में और प्लगइन्स में जाने के बाद ऐसे 2 प्लगइन्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा इंस्टॉल करने वाले, और वो दोनों ही बहुत काम के हैं, आप उनमें से एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। एक प्लगइन है, उसका नाम है निंजा फॉर्म्स, ठीक है? निंजा फॉर्म्स जब आप सर्च करेंगे निंजा, तो आप देखेंगे कि निंजा फॉर्म आ गया है। इसके 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, इसका मतलब है कि ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। और दूसरा है डब्ल्यूपी फॉर्म्स, और आपको बहुत सारे और फॉर्म्स भी मिल सकते हैं, इसकी 5 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स हैं और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स इंतहाई कारआमद हैं, इंतहाई फ़ास्ट हैं और इंतहाई इनका अप टाइम हमेशा ही ज़बरदस्त किस्म का रहता है। इसके अलावा आप खाली फॉर्म्स लिखते हैं, तो आपको कुछ और फॉर्म्स भी यहाँ पर आएँगे जिनसे आप कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है, इसकी भी 5 मिलियन से ज़्यादा इन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, मगर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, वो ये है कि डब्ल्यूपी फॉर्म्स आपको 5 स्टार रेटिंग दे रहा है, मगर कॉन्टैक्ट फॉर्म आपकी कहीं न कहीं रेटिंग थोड़ी घटा रहा है, इसका मतलब कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। तो आज की हमारी डेमो में हम यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डब्ल्यूपी फॉर्म्स। जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको एक्टिव करूँगा और ये मेरी वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये वेबसाइट पर एक्टिव होगा, ये आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताएगा और बताएगा कि आप क्रिएट योर न्यू फॉर्म करना चाहें तो आप डायरेक्टली इस पेज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स डिफरेंट तरह के होते हैं, न्यूज़लेटर फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपने सिर्फ नाम और ईमेल माँगा होता है, दैट्स इट। ऑप्ट इन फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ब्लैंक फॉर्म भी होता है। हम लोग ब्लैंक फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट फॉर्म ये वाली डेमो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो कि कैसे ब्लैंक फॉर्म से एक फॉर्म को क्रिएट किया जाता है, हम लोग ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जो आप अपने फॉर्म में डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको दरकार होगा उस शख्स का नाम, जो शख्स आपसे राब्ता करना चाह रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद में अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो है वो यहाँ पर मिडल नेम हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पर मिडल नेम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो है फॉर्मेट सिंपल हो, इसका मतलब है कि एक ही स्पेस दी गई हो, जहाँ पर वो लिखना चाहे लिख दे, 1 नाम या 2 नाम, तो ये कंप्लीटली अप टू यू है। अगर आप जैसा भी आप चाहें, तो मैं इस डेमो के लिए सिंपल पे छोड़ देता हूँ कि आई फ़ील सिंपल इज़ बेटर। उसके बाद में जाते हैं, अगला फ़ील्ड हमारा होगा ईमेल एड्रेस, हम उनसे ईमेल एड्रेस माँगना चाहेंगे और यकीनन ये रिक्वायर्ड होगा। तो हमने इसको रिक्वायर्ड के ऊपर चेक मार्क कर दिया है, ईमेल के बगैर हमसे राब्ता नहीं करना। अगली चीज़ होगी कि एक पैराग्राफ हम उसको देंगे, यहाँ पर वो अपना मैसेज लिख पाएँगे हमें, जिस जिस वजह से वो हमें राब्ता कर रहे हैं। यहाँ पर आकर आप इसका नाम या इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कर दें मैसेज, ये तो नेम है, इसको नेम ही रहने दें और इसको
पैराग्राफ को चेंज करके मैसेज कर दें, ताकि उसको पता हो यहाँ पर आपका मैसेज होगा। ठीक है, ये करने के बाद आप कहते हैं कि दैट इज़ इनफ, तो ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और चॉइसेस देना चाहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देना चाहते हैं, क्या आप क्या आप यहाँ से आए हैं या यहाँ से आए हैं या यहाँ से आए हैं, मिसाल के तौर पे क्या आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं क्योंकि आप न्यू साइट बनाना चाहते हैं, क्या आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, आप एसईओ सर्विसेज लेना चाहते हैं, या क्या आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं क्योंकि आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। आप यहाँ पर गूगल कैप्चा भी लगा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में दिया हुआ है। कैप्चा से मुराद क्या है कि कोई भी आपका फॉर्म सबमिट ना कर पाए या रोबोट सबमिट ना कर पाए अनटिल अनलेस वो एक सवाल का जवाब दे या गूगल कैप्चा से उससे आगे हो। आप इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें डब्ल्यूपी फॉर्म में प्रीमियम में आपको अवेलेबल है और आपको प्रीमियम लेने की यकीनन कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो ये दिस इज़ अ प्रीव्यू। वो यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दे रहा शायद डेमो की वजह से, मगर इसको आपने सेव कर लिया। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जब सेव कर लिया आपने, इसको बंद कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म आ गया। अगर आप इसको ब्लैंक फॉर्म की जगह पर कोई नाम देना चाहते हैं, तो आप नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर इसको टैप करके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट कर दिया। यहाँ पर आप सबमिट बटन को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस में आने के बाद यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको ईमेल, जो एडमिन का ईमेल है, यानी जो वर्डप्रेस के ऊपर आपने ईमेल दिया हुआ है, उसी ईमेल पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको सबमिट करे। ईमेल आप उसको कहते हैं, नहीं, मुझे आप हेल्पिंग ऑरेंज @gmail.com पर आप ईमेल करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एडमिन ईमेल के ऊपर ईमेल्स आएँ, मुझे इस पे आप रब्ता करें। तो आपने ये कर दिया और आपने कर दिया सेव। जैसे ही आपने सेव किया, ये आपका एक फॉर्म तैयार हो गया जिसका नाम है प्राइमरी कॉन्टैक्ट। अब आपको दो तरीके का इस्तेमाल बताने वाला हूँ। सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि आप कॉन्टैक्ट पेज कैसे बना सकते हैं। सिंपल आपने कॉन्टैक्ट पेज ऐसे बनाना है कि आप अपने पेजेस में आए, ऐड न्यू पेज किया और टाइटल रख दिया कॉन्टैक्ट अस, एज सिंपल एज दिस। कॉन्टैक्ट अस आपने टाइटल रख दिया और उसके बाद में आपने यहाँ पर आए और यहाँ पर आके प्लस का बटन दबाया, और बटन दबाने के बाद आप ब्राउज ऑल में, वैसे आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मगर आपको दिखाने के लिए कि आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। आप लिखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म्स लिखेंगे, आपको डब्ल्यूपी फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे ही डब्ल्यू फॉर्म मिलेगा, वो आपसे पूछेगा कौन सा वाला फॉर्म, क्योंकि आप एक से ज़्यादा फॉर्म बना सकते हैं। आप उसको बताएंगे कि मेरा प्राइमरी फॉर्म यहाँ पर ले आओ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका नाम जिसके स्पेलिंग गलत है, ईमेल और मैसेज आपका यहाँ पर आ गया है। आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आप जैसे ही इसको पब्लिश करेंगे, ये एक पेज बन जाएगा जिसको हम अब लाइव यहाँ पर देख सकेंगे। कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर नेम है, ईमेल है, मैसेज है। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार क्रिएट करने के बाद आप जहां मर्जी चाहें इसको पोस्ट कर सकते हैं, इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए। इसका तरीका आपको बताते हैं, मगर आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करके बताऊंगा मैं, जो ऑप्ट इन फॉर्म होता है, ताकि आपको एक और चीज़ सीखने को मिल जाए। ऑप्ट इन फॉर्म में नॉर्मली आप ये नाम और ईमेल लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप डब्ल्यूपी फॉर्म्स में दोबारा जाएंगे, और जाने के बाद आप इधर उसको बोलेंगे कि मैं ऐड न्यू फॉर्म करना चाहता हूँ। जैसे ही आप ऐड न्यू फॉर्म करेंगे, आपको डिफरेंट टेम्पलेट देगा। न्यूज़ लेटर साइन अप, आप ये वाला डेमो यूज़ कर लेंगे कि ये ऑप्ट इन फॉर्म है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डैम न्यूज़ लेटर फॉर्म में नॉर्मली सिर्फ नाम और ईमेल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपने सिर्फ ये कर देना है कि इसको सिंपल कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो, और आपने इसको सेव कर लेना है। मगर सेव करने से पहले इसका नाम न्यूज़लेटर फॉर्म, ठीक है, ये आसानी से याद रहेगा। जैसे ही कर लिया, आपका न्यूज़लेटर फॉर्म बन गया और प्राइमरी फॉर्म बन गया। अब आप क्या करते हैं, आप एक पोस्ट लिख रहे हैं, और एक पोस्ट लिखते लिखते आप यहाँ पे माय फर्स्ट पोस्ट, दिस इज माय पोस्ट, और उसके बाद में मैं थोड़ी सी आपको डेमो के तौर पे ऐसे राइटिंग करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर वो लिखता जा रहा है कुछ वर्ड, और उसने कुछ जुमले लिख दिए हैं, ताकि आप देख सकें कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पर आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और आपने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो
ये हो गया जनाब, ठीक है। अब नीचे आकर यहाँ पर आपने उसको बोला कि भई आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, आप दोबारा प्लस साइन पर जाएँगे, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या ब्राउज़ ऑल कर सकते हैं। इस बार मैं आपको यहाँ से सर्च करके बताऊँगा डब्ल्यूपी फॉर्म्स, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं वो फिर आपसे पूछता है कौन-सा वाला फॉर्म और आप उसको बताते हैं न्यूज़लेटर फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़लेटर फॉर्म आ गया और फिर आप यही चीज़ें मैं यही चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ नीचे, मगर आप इसको नई चीज़ें यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब आपकी एक पोस्ट बन गई है जिसमें आपने ईज़िली उसको बताया है कि यहाँ पर मुझे अपना ईमेल और नाम दे दो। अब मैं जल्दी से आपको पोस्ट दिखाता हूँ कि पोस्ट आपको कैसी लगेगी। तो ये पोस्ट है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ये यूज़र आएगा तो ये पोस्ट के दरमियान उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर वो पोस्ट करके सबमिट भी कर सकता है। मेरा नाम मुदस्सर है और मेरी ईमेल है helpingorange@gmail.com। आप साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि आप साथ ही साथ ये मैसेज भी कंपोज कर सकते हैं, थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर द न्यूज़लेटर। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, विल बी इन टच शॉर्टली। ये आप अपनी वर्डप्रेस पोस्ट में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर इसको लाइक कर लें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और क्या-क्या चीज़ें सीखनी है ताकि मैं आपको बता सकूँ, वर्डप्रेस के बारे में सिखा सकूँ और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा क्योंकि यही मेरा रिवॉर्ड है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। मिलते हैं आपको अगली